किसी खाई खंदक में फेंक दो। के बब्बा के सारे गुलाम हैं जो ढोवत घूमे। फिर क्या करोगे? अरे सरदार जी आज के जमाने में साइंस विज्ञान बहुत आगे है। मतलब? कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी? हमारे पास एक ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी है सरदार जी। अब है इलाज से हवा भर दी बा और कम से कम लहास या तेरे 5 किलोमीटर उड़ाई जाए। तो फिर प्रयोग कर अपनी टेक्नोलॉजी को और भर दे हवा और उड़ा दे साले को। देखो मेरी टेक्नोलॉजी का कमाल। वाकई पाड़िया तेरी टेक्नोलॉजी में काफी दम है। चेक कर लो 5 किलोमीटर के पहले नहीं गिरी। बिल्कुल सही बात। तुम कहाँ मुझे छोड़ के चले गए? घबराओ नहीं, मैं हर बात को अच्छी प्रकार से जानता हूँ। अब चलो मेरे साथ, मैं चल करके तुम्हें अपनी भाभी के साथ फूंक दूंगा। तुम्हें किसी बात की तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। और निकलो, चलो। क्या बताऊं, अभी तक मेरा देवर राजेश नहीं आया। जब तक मैं उसे देखती नहीं हूँ मेरा जी घबराया करता है। इंतजार करती हूँ, आता ही होगा। छोटे भैया, छोटे भैया। भाभी माँ, आज मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? सपना? और क्या? आप भी क्या बतला रही हैं? ये लड़की और आपके साथ में जानना चाहती हैं ये लड़की कौन है? कि अपनी शांति नगर की रहने वाली है? अपनी ही शांति नगर की रहने वाली? जी हाँ। और इसका नाम? ये वही सुमन है। किसके वहां रहती है? मोहन को जानती है? ये मोहन की बहन है। मोहन की बहन है? हाँ। बेचारी इस वक्त बहुत ही मजबूर है। कहने का मतलब इसका भाई मोहन जो है इलेक्शन में खड़ा था, उस मंत्री राम अवतार के खिलाफ, जो कि उस दरिंदे ने क्या किया, उसे दारू में जहर पिला करके मार डाला। आज बेसहारा है। जहर देकर मार दिया? हाँ भाभी, ये बेचारी बेसहारा है, कोई नहीं है इसका, इसलिए आप इसकी हेल्प करेंगी। और हाँ, इसके साथ मैं एक और खुशी बताना चाहता हूँ। खुशी? भाभी, Okay. मैं तुमसे क्या छुपाऊं? कहने का मतलब आप बड़ी माँ बनने वाली है। हाँ। प्यार? अच्छा, मैं समझ गई। दोनों का चक्कर चल रहा है। मैं इनसे प्यार करती हूँ। चलो, और इनके आज सुनो, सुनो। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुमसे नाराज हूँ। और क्या? इसलिए अरे इतना बड़ा राज और अपनी भाभी से छुपा कर रखा। भाभी, मुझे मौका ही नहीं मिला कभी बताया जो कि भी मैं नहीं। आपसे भाभी, देखो यहाँ रुकना मेरा ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर तो पुलिस को कहीं मालूम हो गया तो मेरा पीछा करिए और मैं यहाँ बच नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे जाने दो। ठीक है, जा भैया। हाँ भाभी। ठीक है, मैं इसकी देखभाल। बहन, मैं अपने देवर की पसंद की दाग देती हूँ। आप कितनी अच्छी हैं। लेकिन दीदी जी, मुझे दर्द हो रहा है। चलो चलो मेरे साथ। मैं जानती हूँ मेरे देवर के साथ साथ चलते चलते आप परेशान हो गई होंगी, आपको प्यास भी लगी होगी। चलो मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। जय हिंद चौकीदार। और सब हाल चाल ठीक है? अरे कुछ ठीक नहीं है साहब। क्या नहीं ठीक है? मकरुआ सिंह की बकवास करता जाहिल कहीं के, अनाप शनाप बकता है। अरे पक्कड़ सिंह मार डाले गए। क्या पक्कड़ सिंह मार डाला गया? हाँ, सुमन का चालान भेजा था आपने। रास्ते में डाकू ने घेर कर पक्कड़ सिंह को मार दिया और सुमन को छुड़ा ले गए। क्या सुमन को छुड़ा ले गए? साहेब मरमरा शुरू हुईगा। डाकुओं ने पक्कड़ सिंह को मार दिया? अपने ही स्टाफ कर मरमरा शुरू है। चला मैं बात करके
लगता है हमें दोबारा इस थाने में देखकर आपको खुशी नहीं अरे हुई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, खुशी क्यों नहीं हुई? वो तो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है। अभी पता चल जाएगा कि मैं दोबारा इस थाने में कैसे। एक दिन आपने हमें एक कागज दिया था, आज मैं तुम्हें एक कागज दे रहा हूं, पढ़ो इसे, पता चल जाएगा कि दोबारा मैं इस थाने में कैसे। मैं होम मिनिस्टर इंस्पेक्टर अजय को फुल पावर देकर। चौको नहीं एसपी साहब, खास मिशन पे दोबारा सरकार ने मुझे इस थाने में तैनात किया है और तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी काम है। इस इलाके के जितने भी गुंडे मवाली क्रिमिनल आदमी हैं, उन सबों की फाइल मुझे 24 घंटों के अंदर मेरे टेबल पे नजर आनी चाहिए। आ जाएगी। और एक तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी खास काम, हमारे लिए वो राजेश नाम का मुलजिम जिसे आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, उसकी फाइल को हम दोबारा खुलवा रहे हैं। वो फाइल 1 घंटे के अंदर हमारे टेबल पे, और अगर उस केस में मैं जरा सा भी लफड़ा नजर आया तो समझ लो किसी की भी खैर नहीं है। तब तक मैं जा रहा हूं अपनी गीता से मिलने के लिए, और जैसे ही वहां से वापस आता हूं सारी फाइलें हमारे। अच्छा ही होगा। आदेश नाम की फाइल खुल रही है, फुल पावर के साथ आया है, तो इसका मतलब तुम्हारी वर्दी उतरने वाली है। होम मिनिस्टर ने फुल पावर दिया है। पावर है। चलो ये खबर मंत्री महोदय से बताते हैं। जय गोपाल जय गोपाल। तो इलेक्शन जीत गए हो। अरे दादा ठाकुर फिर से सत्ता में आ गए। दादा तो वह तलिया देऊंगा, पाड़ू डाला। क्या आए बहुत लंबे लंबे पैतरे बदल रहे हो, पाले बदल रहे हो, क्या बात? क्यों परेशान हो? आखिर हुआ क्या, क्यों परेशान हो? तुम कबड्डी खेलाओ। हमका वह तलिया नहीं दी हुई है, वो गुस्सा है। क्या हुआ है? ये मत पूछो क्या होने वाला है यार। वो इंस्पेक्टर अजय जिसका ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर हो गया, वो फुल पावर के साथ शांतिनगर थाना में आ गया। और वो राजेश नाम की फाइल दोबारा ओपन करना चाहता है। फाइल खुल रही है दादा, अगर ये फाइल खुल गई तो हमें तुम्हें जेल भी जाना पड़ जाएगा, और हम जेल नहीं जाएंगे दादा, नंगे। और मुझे कहा 1 घंटे के अंदर सारी फाइलें हमारे टेबल पर होनी चाहिए। टेबल पे होनी चाहिए। फुल पावर। और इतना ही नहीं मंत्री महोदय, और क्या खबर मिली है? वो साला जो राजेश था, वो डाकू बन गया। राज्यसभा डाकू अब नहीं बची हो, नंगे। वो राजस्थान डाकू बन गया है। एक मुखबर के द्वारा पता चला है कि इस वक्त डाकुओं के पास मसाले की बहुत बड़ी कमी है। मसाले की कमी है। हाँ, और वो मसाला लेने के लिए काली पहाड़ी पे दादा ठाकुर मौका बहुत अच्छा है। जिस वक्त वो मसाला लेने के लिए जिस रास्ते पे जाएंगे, उसी रास्ते पे चलो घेरा बना के बैठते हैं, और ये एक डाकू को गोली। लाल बाबा कृपा करो, अभी 3 साल हुआ तेरे घूम का ना हो है। दुनिया में देखे थे नीक नीक आदमी मरद चले जाते, नीक नीक मरद चले जाते, और ये सारे उठाई गिरन के बुखार तक नहीं हुए थे। राजेश देखो, आज अपने पास मसाले की कमी हो गई है, इसलिए हम चलेंगे मसाला लेने के लिए, और तुम भी हमारे साथ में चलोगे, क्योंकि जाबा नाम का आदमी जो मसाला सप्लाई करता है, आज हम तुम्हारी उससे मुलाकात करवा देंगे, क्योंकि आज के बाद मसाला तुम्हें तो लेना ही जाना होगा। बहुत अच्छी बात है, चल करके मैं उससे मुलाकात करूंगा।
होता है कि मसाले लेने के बाद से मैं जाऊंगा, आज से आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है बढ़ाओ। दादा ठाकुर, ये सामने से आजाद का गिरोह जा रहा है, चारों तरफ से घेरा बनाओ, आज एक भी डाकू जिंदा वापस। राजेश देखो, यही वो जगह है जहाँ जाबर हमें मसाला सप्लाई किया करता था, लेकिन वादे के मुताबिक वो यहाँ पे मौजूद होता था, लेकिन आज जाबर दिखाई नहीं पड़ता है। बात क्या है? मेरी कुछ समझ में नहीं। दादा ठाकुर, छोटे मर गया हमारा दुश्मन, पड़ी रहने दो हरामजादे की लाश। इसकी लाश को खाएंगे नोच कर चील और कौवा। जिस वक्त उनका पेट भरेगा वो हमें तुम्हें सभी को दुआएं देंगे, यही कहेंगे क्या मिलकर सब लोगों ने पेट भर भोजा। या परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दे दी ताकि मैं अपनी भाभी तक पहुंच सकूं। भाभी कहाँ हो? भाभी बहन, देखो तुम्हारा बेटा कितना सुंदर है। अब बड़ा नटखट हो गया है, ये बहुत परेशान करता है। तुम्हें तो परेशान करता है, और मेरे पास में तो सारे दिन बस रोया ही करता है। मेरे लाल क्यों रोता है? अरे तेरे पापा आते ही होंगे। हाँ, तब तक मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ। ओ जड़ू बाते नगीना मुदरिया में, जड़ बाते नगीना मुदरिया में, जड़ बाते नगीना मुदरिया में, जड़ बाते नगीना वो मोरी मुदरिया पे सासुर सानी, मोरी मुदरिया पे सासुर सानी, ओ सासुर सानी मोरी सासुर सानी, मोरी मुदरिया पे सासुर। भाई वो तो देख रही अटरिया से, वो तो देख रही मथिया अटरिया से, जड़ बाते नगीना मुदरिया में, जड़ बाते नगीना मुदरिया में। छोटे भैया, छोटे भैया, ये तुम्हें क्या हुआ? छोटे क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हो गया? कुल साथियों के साथ
मैं मसाला लेने की बात से गया था, लेकिन ना जाने कौन से दरिंदे उस रास्ते में छिपे हुए थे जिन्होंने कि मेरे सभी साथियों को गोली से मार दिया और मेरा भी बदन छलनी हो गया है। नहीं छोटे भैया, मैं बच नहीं सकूंगा। नहीं छोटे भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो ये मेरी गोद में तुम्हारा बेटा अनाथ हो जाएगा। नहीं, ये मेरी गोद में तुम्हारा बेटा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजेश, देखे ना तुम्हारा बच्चा। या परमात्मा, आज इतनी मुझे किस मंजिल पे ला करके खड़ा कर दिया। मैं इतना अभागा बाप हूँ जो कि अपने बेटे को प्यार भी नहीं दे सका। भाभी, भाभी माँ, मेरे सपने क्या थे कि मैं वकील बनकर के अदालत में बैठकर जनता को अच्छी प्रकार से इंसाफ दिलाऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे तो सभी जालिमों ने अरमान को खाक पे मिला दिया। मेरे सपने वो अधूरे रह गए, नहीं पूर्ण हो सके। लेकिन भाभी, मैं आपसे कहता हूँ, मुझसे वादा करो, मुझे वचन दो कि मेरे बेटे को पढ़ा लिखा करके एक वकील बनाओगी, ताकि छोटे भैया, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारे बेटे की परवरिश मैं करूंगी और इतना पढ़ाऊंगी, एक दिन से सरकारी वकील बनाऊंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं तुम्हें अच्छा करा लूंगी। मन, अब मैं बच नहीं सकता, नहीं बच सकूंगा, लेकिन मुझे तुझे एक वचन देना होगा। क्या वचन? कैसा? मैं तो दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन तू मुझे वचन दे कि मेरे दुश्मनों से ये बदले चुकाएगी। अगर तू दुश्मनों से बदले नहीं चुकाएगी तो मेरी ये आत्मा जो है भटकती रहेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं राजेश। हाँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें दिए हुए वचन को जरूर निभाऊंगी। हाँ राजेश, मैं तुम्हारे दुश्मनों का हाँ छोटे भैया, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगी। वो कोई मुझे बुला रहा है। कोई नहीं है, बुला रहा है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। छोटे भैया, आज दीदी, मेरा देवर भी मुझसे जुदा हो गया। आज तकदीर ने मेरे राजेश को मुझसे छीन लिया, लेकिन नहीं दीदी, अगर ये बच्चा मेरे पास रहेगा तो मैं राजेश का दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। नहीं बहन, मैंने अपने देवर से वादा किया है, तुम्हारा बेटा मेरे पास रहेगा, मैं इसकी परवरिश करूंगी। बांध दो मेरी पीठ पर, आज के बाद मैं इसकी परवरिश करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और एक दिन पढ़ा लिखा कर मेरा देवर तो वकील नहीं बन सका, मैं अपने देवर के सपनों को पूरा करूंगी, मैं इसे एक दिन सरकारी वकील बनाऊंगी। लेकिन नहीं, मंत्री राम अवतार या सीपी राणा नागेश्वर, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह से मेरी खुशियों में आग लगाया है, मुझे चैन से जीने नहीं दिया, ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी जहां दो बूंद पानी नहीं नसीब होगा। कहां जाओगे? आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। आज से जिस दिन मुलाकात हो गई उस दिन तुम्हारे जिंदगी का दिन आखिरी होगा। कहां जाओगे? कहां जाओगे? बचकर मेरे जाल से खींच लाऊंगी आकाश। हाँ दीदी, हाँ, आज मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जिन हरामजादों ने मेरे राजेश से मुझको छीना है, जब तक उन्हें मुल्क के अदम को नहीं बताऊंगी, तब तक मेरे बदसोल की ज्वाला ठंडा। लेकिन बहन, पुलिस
गोली करे और चाक तेरा जिगर भागने पर मिलेगा। खबरदार, इंस्पेक्टर जब वापस चला, इंस्पेक्टर जब वापस चला, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली तुझे और भेज मुल्क के अंदर, वरना अंजाम इसका। भागने का शौक है, 500 का पुलिस वालों से लुका छुपी खेलने का। बता तेरे साथ में और कितने साथी हैं? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? हाँ, नहीं बताऊंगी। अगर नहीं बताएगी तो आज तू भी हमारे हाथों से मारी जाएगी। मार दे मुझे चौक से गोली, लेकिन अच्छा, तो मरने का इतना ही शौक है? अगर मरने का इतना ही शौक है तो ले, आज तेरे ऊपर गोली चलाने से मेरे हाथ भी नहीं कांपेंगे। ले संभाल। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो मेरी गोली तेरी खोपड़ी के उस पार हो जाएगी। वाह गीता वाह, आज तुझसे मुलाकात हुई भी तो इस रूप में। मैंने दोबारा जब इस थाने में ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं अपने क्वार्टर पे भी गया था, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था। और ताला कैसे नहीं लगा होगा, क्योंकि आज तो तू बहुत बड़े कारनामे कर रही है, अपने पति की इज्जत को उछाल रही है, अपने पति की इज्जत को जूते के तले से रौंद रही है। हाँ, मैं आपकी इज्जत को कीचड़ की तरीके से उछाल रही हूं, लेकिन आप इस रूप में मुझे देख रहे हैं। कोई अपनी मर्जी से डाकू और बागी नहीं बनता है। कुछ संसार में ऐसे लोग होते हैं, दरिंदे होते हैं, ऐसे जालिम लोग होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। तेरी जिंदगी में ऐसा कौन सा सैलाब आया जो तुझे बहा कर ले गया और तू ठहर ना सकी? अगर आप हकीकत जानोगे तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। ऐसी कौन सी हकीकत है जिसे जानने के बाद हमारा कलेजा फट जाए? अगर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। आपके चले जाने के बाद मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मेरा देवर जेल में कब तक सड़ेगा। मैं अपने देवर को छुड़ाने के लिए मदद मांगने गई थी। मैंने आपकी बातों का उल्लंघन किया, लेकिन मैंने तो तुझे मना किया था कि मेरे जाने के बाद किसी के दरवाजे में अपना दामन फैलाने के लिए मत जाना, लेकिन तू मानती कहाँ है? तू तो बहुत बड़ी जिद्दी हो गई है। क्या करती, बचपन से अपने देवर को पाल पोस कर सयाना किया। मेरा कलेजा फट रहा था, मेरा जी नहीं माना। मैं अपने देवर को छुड़ाने के लिए मदद मांगने गई थी मंत्री राम अवतार के पास। राम अवतार के पास? हाँ, मेरी मदद करने का तो वादा कर लिया, लेकिन उसकी नीयत गंदी थी। नीयत गंदी थी? हाँ, बोला कि तुम्हारे देवर को छुड़वा देंगे, लेकिन वो कमीना मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा? उस हरामजादे की इतनी बड़ी औकात हो गई कि उसने तेरी इज्जत से खेलना चाहा। हाँ, बड़ी मुश्किल से मैं वहां से भाग निकली, शांति नगर थाने पहुंची, जहां तुम्हारे स्टाफ का एसीपी राणा मौजूद था। उस वक्त वो हमसे सीनियर था, तब तो तुम्हारे साथ में इंसाफ हुआ होगा। नहीं, नहीं? मुझे इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला? हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मंत्री राम अवतार मेरी इज्जत से खेलना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी
एसपी राणा उस मंत्री कुत्ते से मिला हुआ है। मुझे झूठी दिलासा दिलाकर मंत्री के फार्म हाउस पर ले गया। कहने लगा मंत्री के हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे डाल दूंगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं किया? हाँ, मंत्री के फार्म हाउस पर मुझे ले गया और उसी फार्म हाउस पर मंत्री रामोतार एसपी राणा बारी बारी से मेरी इज्जत को लूटना। नहीं गीता, मैंने तुझे मना किया था कि मेरे जाने के बाद किसी के दरवाजे में मत जाना, किसी के आगे अपने देवर के लिए अपना दामन मत फैलाना, लेकिन तू मेरी बात मानती कहाँ है? अरे अभी क्या जाना है? अरे जब अपने भाई के विषय में जानो, भाई के विषय में, तो अपने आप को तुम संभाल नहीं पाओगे। कहाँ है मेरा भाई? आप अपने भाई से मिलना चाहेंगे? मेरे भाई को तो सजा हो गई थी, उसी के चक्कर में मुझे इतने दिन लग गए, वरना मैं दोबारा कब का इस थाने में आ गया होता। सजा तो हो गई थी, लेकिन अब उस सजा से हमेशा के लिए मेरा देवर आजाद हो गया। कहाँ है? कहाँ है मेरा भाई? मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूँ गीता। अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, वो मेरा भाई ही नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तो अपने भाई से मिलोगे? मिलोगे? कहाँ है गीता? तुम्हारा भाई कहाँ? तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं गीता, नहीं, कहते ये सब झूठ है। मेरा भाई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता गीता, नहीं जा सकता। किस जुबान से कह दूं कि तुम्हारा भाई जिंदा है? अरे इन्हीं हाथों से मैंने पाल पोस कर सयाना किया था, लेकिन इन्हीं हाथों पर मेरे देवर ने दम को तोड़ दिया। मैं कुछ नहीं कर सकी।